और आइए अब आपको बोकारो स्टील सिटी की तरफ भी लिए चलेंगे, जहां पर बोकारो स्टील सिटी में इलेक्ट्रिसिटी की घनघोर समस्या पैदा हो चुकी है और बीसीएल या बता कि बीएसएल के पावर प्लांट में भारी तकनीकी गड़बड़ी आई है। तकनीकी गड़बड़ी से 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन गिर गया है। जी हाँ, 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस वजह से गिरा है और जिसके कारण बोकारो टाउनशिप लोकेट या बता कि लोड शेडिंग की भारी समस्या झेलने लगा है। बता दें आपको कि रिपेयरिंग में लगे एक्सपर्ट टीम का कहना है कि हालात सामान्य होने में 1.5 महीने का वक्त लगेगा। वहीं 2 दिन में ही लोगों का दम निकलने लगा है। यूनियन नेताओं का कहना है कि बीएसएल प्रबंधन करार के मुताबिक डीवीसी से बिजली खरीद करके आपूर्ति कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिसे पूरा देश स्टील सिटी के नाम से जानता है, वो इन दिनों इलेक्ट्रिसिटी की घनघोर समस्या झेल रहा है। बोकारो के सेक्टर इलाके में बिजली चंद मिनटों के लिए आती है और घंटों घंटों के लिए लापता हो जाती है। दरअसल बोकारो स्टील प्लांट के पावर प्लांट में बड़ी तकनीकी खराबी आई हुई है। युद्ध स्तर पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। एक्सपर्ट की टीम का मानना है कि हालात पहले जैसे सामान्य होने में 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। एक्सपर्ट की माने तो बीपीएसएल के TG8 और TG9 में आई तकनीकी खराबी के कारण 50 से 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन गिर गया है। फिलहाल 98 से 100 मेगावाट ही उत्पादन हो रहा है। नतीजतन टाउनशिप में भारी लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग से उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, तो बाजार में कारोबार पर भी चपत लग रही है। देखिए, हमारा पूरा बिजली से ही हमारा काम होता है। हमारा लैपटॉप रिपेयरिंग का काम है। रिपेयरिंग अगर बिजली नहीं रहा तो हमारा कोई भी रिपेयरिंग काम नहीं हो सकता है। जितने कस्टमर आते हैं हम लोग यही बोल देते हैं जो बिजली नहीं है, वो चले जाते हैं। बिजली की समस्या खासकर सिटी सेंटर में तो बहुत गंभीर है और हम लोग का कंप्यूटर का व्यवसाय पूरी तरह से डिपेंड है अपने बिजली पर। जब तक बिजली नहीं रहेगा हम लोग कोई भी सॉल्यूशन कस्टमर को नहीं दे सकते हैं, नए कंप्यूटर को इंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या हम लोगों के लिए। जिस हिसाब से उन्होंने बिजली का बिल बढ़ा रखा है, बिजली का बिल पेमेंट टाइमली लेते हैं, उसी तरह से बिजली का समस्या का निदान भी वो टाइमली करते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग कमर्शियल ये पे करते हैं और कमर्शियल के हिसाब से बिजली मिलता नहीं है। अभी 2 दिन ही हुए हैं, अभी 1.5 महीने का लंबा वक्त गुजरना बाकी है। यूनियन नेताओं का कहना है कि डीवीसी से बीएसएल का करार होने के बावजूद बीएसएल डीवीसी से बिजली नहीं खरीद रही। पैसे बचाने के लिए प्रबंधन टाउनशिप को अंधेरे में रहकर लोगों की जान लेने पर आमादा है। सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा डीवीसी से एग्रीमेंट है कि जितना मेरा खपत होगा, 300 मेगावाट हो या 350 जो भी हो, वो सब डीवीसी देगा, तो इसको बिजली खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चाहेंगे कि हमको 50 मेगावाट लेना है डीवीसी से, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर ये बीपीसीएल जला है तो कोई बात नहीं, अगर बीपीसीएल बैठ भी जाएगा तो क्या प्लांट तो बंद नहीं होगा। अगर ये चाहेगा कि हमको बिजली खरीदना है तो उसको खरीद मिल सकता है बिजली, लेकिन मैनेजमेंट पैसा बचाने के लिए पूरे शहर को ये गर्मी में सबको मार रहा है। बिजली के बिना लोगों की जिंदगी ठहर जाती है। बोकारो टाउनशिप में भारी लोड सेटिंग से अभी से ही लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। अगर प्रबंधन जल्दी ही कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं करता तो प्रबंधन को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। अब देखना है कि बीएसएल प्रबंधन लोगों को राहत देने के लिए कोई कदम उठाता है या नहीं। बोकारो से टीवी 45 के लिए परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट। आइए अब इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे हमारे संवाददाता परमेश्वर मंडल से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी परमेश्वर, बोकारो में लोग बिजली से परेशान हैं। बिजली वहां पर लोड शेडिंग का मसला बना हुआ है। कहा जा रहा है कि बीएसएल के पावर प्लांट में कोई तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। 2 दिन ही हुए हैं और अभी 1.5 महीने का जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 1.5 महीने स्थिति अभी इसी तरह बनी रहेगी। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कई दिन से बिजली की समस्या बोकारो में देखी जा रही है। ठीक ऐसे तो चाप इलाके में हमेशा बिजली की समस्या गिरी रहती है, मगर जब इसके साथ बीएसएल के जो सेक्टर एरिया है उससे माना जाता है कि बिजली पानी के लिहाज से सुविधा शहर है। इसी चीज के लिए बोकारो स्टील सिटी को जाना भी जाता है, मगर अब स्थिति वक्त के बाद हो गई है। अभी
अभी हालत यहाँ हो गई कि चाप भी 10 सिटी के लोगों को बिजली की सप्लाई हो रही है, जिससे मात्र 4 से 5 घंटे बिजली रहती है और फिर काटने के बाद घंटों बाद बिजली आती है। कब चले बिजली आती है फिर वह स्थिति लगभग बनी रहती है। तब आप लोगों ने हाथ तवा मोटाना शुरू कर दिया, मगर फिर अधिकारी का कानों में तेल डालकर सोया हुआ। यह तब की जवाब मिलता है कि तकनीकी खराब की वजह से ही हो रहे हैं। जबकि बता दें कि सेल का यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जहाँ बीएसएल के अनुसार 98 से 100 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो पा रही है, जो सामान्य से लगभग 50 से 60 मेगावाट कम हो। इसी कारण टाउनशिप में लोड शेडिंग हो रहा है, जो कब तक दुरुस्त होगा अभी तो इसका सटीक जवाब बीएसएल के पास भी नहीं है। जी वैसे देखिए, ये जो लोड शेडिंग हो रही है वाकई में जिस तरह से आप बता रहे हैं रिपोर्ट, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो है। वैसे अब जब इस तरह की चीज़ें हो ही गई है तो लोग किस तरह से परेशान है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो बिजली पर पूरी तरह से निर्भर होती हैं। कई मशीनें होती हैं और कई चीज़ें होती हैं जो बिजली से ही काम करती है। तो ऐसे में कितनी परेशानी और कितना नुकसान भी तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा, काम में नुकसान हो रहा होगा लोगों को। जी देखिए, बिजली के बिना अब तो दुरुस्त हो गया, क्योंकि बिजली के बिना लोगों को काम करना भी असंभव हो गया। चाहे शहर क्षेत्र चाहे ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह अपने दुकानदार बिजली के भरोसा ही चलते हैं। दुकानदार अपने मशीनरी सामान जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो बिजली के ही मदद से काम करता है। लेकिन जिस तरह बिजली में कटौती हो रही है, कहीं ना कहीं गंभीर मामला है, जिस पर बीएसएल के जो भी अधिकारी है इसको संज्ञान लेना चाहिए और जल्द तक दुरुस्त करना चाहिए। जी परमेश्वर, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।